हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जैसा कि मैं पिछली क्लास में आपको पढ़ा रहा था हैलो एल्केन और हैलो एरीन के बारे में। आज मैं हैलो एल्केन को मैं पहले ही पिछली क्लास में अच्छे से समझा चुका हूँ। वो क्लासें आप देख लीजिए हैलो एल्केन के बारे में। आज मैं हैलो एरीन बनाने की प्रयोगशाला विधि आज मैं लेके आया हूँ। हैलो एरीन के बनाने की प्रयोगशाला विधि, और ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है, इसलिए आप गौर से समझ लें। आप देख सकते हैं कि प्रयोगशाला में क्या होता है। सर्वप्रथम बेंजीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मतलब BDC का निर्माण करते हैं। एक बार ध्यान सुन लें। सर्वप्रथम बेंजीन का जो सूत्र होता है आप सभी को पता है C6H6 होता है, ठीक है। सर्वप्रथम बेंजीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड BDC, बेंजीन डाइएजोनियम को मतलब शॉर्ट में BDC भी बोला जाता है, ठीक है। BDC का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं ये मैंने बेंजीन रिंग बना रखी है। ये बेंजीन लिखा है, बेंजीन रिंग बना रखी है। बेंजीन रिंग की क्रिया पर अगर आप नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं, अगर आप नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो आपका नाइट्रोबेंजीन बनता है। क्या बनता है? नाइट्रोबेंजीन, और साथ में जल। तो आप देख पा रहे हैं कि जो NO3 है आपका, वो इसकी जगह लग जाता। एक बात ध्यान रखना, जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर आपने यहाँ पे NO2 लगाया है तो यहाँ कुछ हुआ, कुछ था, कुछ निकला होगा तब तो यहाँ आया। तो यार हमने पिछली क्लास बताया था कि यहाँ EH होता है, इधर भी H होता है, कार्बन के साथ जुड़ा होता है, ये H निकलता है तब इसकी जगह कोई ले सकता है, बढ़ता नहीं, ठीक है। तो H की जगह पर NO2 आया आपकी, देख सकते हैं NO2। अब यहाँ हमारे पास NO3 है, NO2 इधर आ गया है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ क्या बचा है? सिर्फ O बचा है एक। और H के देखो, अगर यहाँ से H निकला है, अगर यहाँ से H निकला है और एक H ये मेरा है, तो एक H ये और एक H ये, कितने हो गए? 2। और यहाँ अभी मेरे पास एक O बचा हुआ है, तो मैंने देखो H2O करके जल को बाहर निकाला। समझ में आया होगा। यहाँ से NO2 करके हमने बेंजीन रिंग को ऊपर चढ़ा दिया, यहाँ से H निकल गया, एक H ये 2 H हो गए, और एक O ये जल के रूप में बाहर निकल गए। और यहाँ पर आपने क्या लगा दिया जाएगा? NO2, ये बन गया आपका नाइट्रोबेंजीन। एक बात दिमाग लगा दो, दिमाग में एक बात अच्छे से जान लो। अक्सर नाइट्रोबेंजीन पेपरों में पूछी जाती है कि नाइट्रोबेंजीन बनाने की विधि, ठीक है। तो याद रखना, बेंजीन की अगर आप क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ कराएंगे तो नाइट्रोबेंजीन बन जाता है, ठीक है। एक तो बात तुम्हारी यहाँ पर बात होगी इम्पोर्टेंट, इसे दिमाग में डाल लेना। नाइट्रोबेंजीन कई बार एग्जाम में आया, एक बात अच्छे से। अब इस नाइट्रोबेंजीन को हम इधर ले आते हैं। अब नाइट्रोबेंजीन की क्रिया क्या? अब नाइट्रोबेंजीन का हम अपचायक करवाते हैं, ठीक है, अपचयन क्रिया करवाते हैं। इस अपचयन क्रिया में क्या होता है, दिमाग में डालो, नोट करके लिख लो। इसमें हाइड्रोजन जुड़ती है और ऑक्सीजन निकलती है। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़ती है और ऑक्सीजन निकलती है। अब जैसे मैंने दिखा भी रखा है रिएक्शन के ऊपर, EH जो H2 है आपका, ये जोड़ा मैंने इसके साथ, अब ऑक्सीजन निकल गई। माना कि ये ऑक्सीजन निकल गई और ये ऑक्सीजन मैंने बाहर कर दी, माना कि ये ऑक्सीजन मैंने बाहर कर दी, और जुड़ा क्या? H2 जुड़ा। तो आप देख पा रहे हैं कि NH2 बन गया। इसका नाम होता है एनिलीन। इसका नाम क्या होता है? एनिलीन। और ये भी IMP कर लो। एनिलीन बनाने की कई बार विधि पूछी गई है, इसको निर्माण करने की विधि कई बार आएगी, तो IMP ये भी कर लो आप लोग। एनिलीन बनाने की विधि कई बार एग्जाम में UP बोर्ड में पूछी गई, खासकर 12th क्लास वाले, कक्षा 12 वाले खासकर ध्यान दें, ठीक है। एनिलीन बनाने की विधि कई बार पूछेगी। जब याद रखना, जब नाइट्रोबेंजीन का अपचय कराओगे तब हमको एनिलीन प्राप्त होगा, साथ में ऑक्सीजन गैस अलग तुम्हारी निकल जाएगी। बात करते हैं अब एनिलीन को ले आते इधर। अब एनिलीन की क्रिया सोडियम नाइट्रस से करवाते हैं। इसका नाम लिख लीजिए, सोडियम नाइट्रस से तथा HCl से। ऐसे बताना, जब एनिलीन की क्रिया सोडियम नाइट्रस व HCl से कराते हैं तो हमें बेंजीन क्या बनेगा? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन के ऊपर N2 लगा हुआ है आपका, Cl- लगा हुआ है, मतलब N के 2 इधर आ गए और Cl का 1 इधर है।
अगर बेंजीन का सूत्र इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं C6H5Cl, इस प्रकार भी इसका शॉर्ट नाम होता है BDC। एक बार समझिए फिर से, जब एनिलीन की क्रिया सोडियम नाइट्रेस व ACl के साथ कराई जाती है तो हमें BDC व सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलीन प्राप्त होता है। अब हमने देख लिया है कि BDC आपने किस प्रकार बनाया है। अब हम कुछ को देख लेते हैं कि वास्तविकता हमने जो बनाया है वो सही है या नहीं है। AN2 इधर लगा हुआ है, ध्यान देना, और N आपका एक ये हो गया, एक ये हो गया, मान लीजिए 2 N हो गए, मिल गई, यहाँ के लिए ठीक है। Cl लगाया तो Cl आपने ये लगा दिया, तो यहाँ का काम खत्म हो गया। अब देखो आपने NaOH निकाल रखा है, तो Na ये हो गया, एक O यहाँ से ले लिया आपने, और माना कि H ये ले लिया, ठीक है। तो Na ये हो गया, और यहाँ से एक O ले लिया, H ये ले लिया, तो NaOH बाहर निकला। इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आपके पास बचा क्या, देख लो। अभी आपके पास यहाँ एक O बचा हुआ है, और अभी आपके पास यहाँ 2H ये बचे हुए हैं, तो ये इस 2H को बाहर निकाल लो, एक O यहाँ से ले लो, तो जल का देखो बाहर जल निकल आता है, ठीक है। तो क्या हुआ, आपने जब एनिलीन की क्रिया सोडियम नाइट्रेस व इसका नाम भी बोल सकते हो हाइड्रोजन क्लोराइड से कराई जाती है तो हमें BDC प्राप्त होता है, साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलीन भी प्राप्त होता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप सबने ये समझा होगा अच्छे से। अब इसको हम हेलोइरिन, अभी तो हमारा हेलोइरिन बना कहाँ, अभी तो हमको बनाना है हेलोइरिन इसी से। ये तो अभी तुम्हारा BDC बना हुआ है, BDC बनने से आपका BDC तो बन गया, लेकिन अब आप समझो एक कदम दूर है हेलोइरिन बनाने के लिए, ठीक है। अब BDC का देखना, अब सब लोगों ने BDC का फॉर्मूला अच्छे से याद कर लिया होगा। अब हम BDC की बात करते हैं, थोड़ा हिंदी में लिखिए आप। प्राप्त जो भी है, प्राप्त BDC को Cu2Cl2 व HCl या Cu2Br2, ठीक है, या HBr की उपस्थिति में कराते हैं, प्राप्त BDC को Cu2Cl2 व HCl या Cu2Br2 या HBr की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमें हेलोइरिन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को IMP करना, इस अभिक्रिया को सेंड मेयर अभिक्रिया भी कहते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न, और सेंड मेयर अभिक्रिया के नाम से कई बार प्रश्न आया एग्जाम में। सेंड मेयर अभिक्रिया भी कहते हैं, मतलब ये अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया भी कहते हैं। किंतु यही अभिक्रिया कॉपर की उपस्थिति में कराई जाए, तो इस अभिक्रिया को गाल्टरमान, IMP है ये, गाल्टरमान अभिक्रिया कहते हैं। थ्योरी थोड़ा याद कर लेना, अभिक्रिया कहते हैं, समझ आया?
एक बार समझो, फिर एक बार फिर से देख लो। प्राप्त BgC को क्यूप्रस क्लोराइड व HCl या क्यूप्रस ब्रोमाइड या HBr की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमें हैलोएरिन प्राप्त होता है, बड़ा मिस्टेक है, प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को सैंड मेयर अभिक्रिया भी कहते हैं। याद कर लेना, इस अभिक्रिया को सैंड मेयर अभिक्रिया भी कहते हैं। किंतु यही अभिक्रिया अगर कॉपर की उपस्थिति में कराई जाए तो इस अभिक्रिया को हम गाल्टरमान अभिक्रिया भी कह सकते हैं। लेकिन याद रखना, जब कॉपर की उपस्थिति में ये क्रिया होगी तब ये कंडीशन लागू होगी गाल्टरमान वाली। ठीक है, अब हम कर लेते हैं अभिक्रिया को। BgC का फॉर्मूला हमारा तो यही हो गया, AN2Cl2 प्लस माइनस BgC। इसके साथ हम अगर क्रिया कराते हैं HCl की, अच्छे से दिमाग में डाल लो, अगर इसकी क्रिया हम कराते हैं HCl से, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, Cu2Cl2 की उपस्थिति में कराते हैं। कहाँ गया, चाहिए, हमने कहा चाहिए कर लो, चाहिए करें, या करके लिखा हुआ है। अब हमको प्राप्त करना है हैलोएरिन, तो हैलोएरिन के लिए आप निकाल लीजिए बेंजीन के ऊपर। अब Cl से क्रिया कराए तो इधर भी Cl, तो आप यहाँ Cl लगा दीजिए, ये आप क्या बन गया, हैलो पिछली क्लास देखना समझ में आएगा, हैलोएरिन बन गया आपका, हैलोएरिन बन गया। आप देख पा रहे हैं हैलोएरिन बन गया। हमने कहा था जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी हाइड्रोजन अगर लगा दिया जाएगा तो उस वक्त आप उसे हैलोएरिन बुलाएंगे। ठीक है, या उसका जो भी नाम है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, अगर Br आता है तो ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका हैलोएरिन प्राप्त होएगा। लेकिन साथ में आपका देख लीजिए, आपने अगर Cl मतलब कि ये आपने यहाँ लगा दिया तो अभी आपका N बचा हुआ है, अभी H बचा, ये Cl बचा हुआ है। अरे Cl है, सिर्फ Cl है यहाँ पे, याद रखना, यहाँ केवल N2Cl है। आपने देखा था पीछे भी देखा ही था 1 मिनट पहले कि यहाँ पे Cl बनाया था। तो आपका एक Cl ये, एक Cl है, मतलब भाई 2 Cl एक Cl बचा हुआ है, एक Cl तो तुमने यूज कर लिया है। यहाँ के नाइट्रोजन भी आपके 2 बचे हुए हैं, नाइट्रोजन भी 2 बचे हुए हैं और एक H ये बचा हुआ है। चलो ठीक है, तो हम क्या करें, प्लस करके ये Cl बाहर निकाल देते हैं, एक H ये और Cl ये, HCl बाहर निकालिए। अब मेरे पास नाइट्रोजन बचा है तो नाइट्रोजन गैस को बाहर निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये अब इस देख सकते हो आप, इसका अगर आप यूज भी ना करते तब भी आप इसके नाइट्रोबेंजीन बना सकते थे। ठीक है, क्या, अरे हैलोएरिन बना सकते, नाइट्रोबेंजीन नहीं, हैलोएरिन बना सकते थे। ठीक है, तो आपने क्या किया, HCl से क्रिया कराई तो आपको बाहर HCl भी प्राप्त हुआ, नाइट्रोजन गैस भी प्राप्त हुआ। चाहे डायरेक्टली BgC को आप इसकी उपस्थिति में क्रिया कराते तब वह हैलोएरिन प्राप्त हो जाती है। पर आपको रूल्स के हिसाब से ही चलना है, इससे क्रिया आपकी HCl से करानी है और आपको HCl बाहर निकाल देना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस बाहर निकले, आपका बन गया हैलोएरिन। दूसरी बात, अगर मैं ये कहूँ, जब ये अभिक्रिया हो गई तो इस अभिक्रिया को आप क्या कहेंगे, सैंड मेयर अभिक्रिया। एक बात और जान लो, इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, सैंड मेयर अभिक्रिया। सबने अच्छे समझ लिया। अगर मैं ये कहूँ, इसके साथ ले ले, अगर मैं ये कहूँ कि अगर यह अभिक्रिया कॉपर की उपस्थिति में कराई जाए, कॉपर अगर ले लिया जाए, कॉपर, तो कॉपर की उपस्थिति जो होगी, लेकिन याद रखना कॉपर जो होगा वो उत्प्रेरक का काम करता है। उपस्थिति का मतलब क्या होता है, कॉपर जो होगा उत्प्रेरक का काम करेगा, लेकिन कॉपर की अपनी उपस्थिति के कारण क्रिया को और अच्छा करा देगा। चीज़ यही प्राप्त होने वाली है, लेकिन हमने अब क्या कर दिया, कॉपर कर दिया। लेकिन अब इस कंडीशन में इसको हम बोलेंगे गाल्टरमान अभिक्रिया। थोड़ा सा फर्क है, गाल्टरमान अभिक्रिया। अगर हमने कॉपर लिख दिया तो अगर कॉपर लिखने पर अभिक्रिया का सिर्फ नाम चेंज हो गया तब उस क्या कहलाई, गाल्टरमान अभिक्रिया। और क्यों, ठीक है, गाल्टरमान अभिक्रिया आपका कहलाई, बिल्कुल इसको बिगाड़ लेते हैं। अगर हम कॉपर की उपस्थिति में कराते हैं तो ये गाल्टरमान अभिक्रिया कहलाती है।
आप अच्छे से नोट कर लें दोनों क्रिया को, क्योंकि आइए अब क्रिया आप दूसरे स्टेप में कराएं। मैंने एक ही में करवा दी क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी ज़्यादा, तो मैंने एक ही स्टेप, अगर मैंने सिर्फ क्या किया, कापर को दूसरी स्टेप में आपको क्या करना है, रिएक्शन के ऊपर कापर का निशान बना देना, अरे कापर लिख देना है, रिएक्शन तीर के ऊपर कापर लिख देना, बस आपकी यही फेम होगा, क्रिया उतार देना, बस आपकी गाठमान अपक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो आपको वहाँ चाहें तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जब कि जब BDC की क्रिया HCl से कराते हैं कापर की उपस्थिति में, तो ऐसी अपक्रिया को तो हमको हैलोएरिन प्राप्त होता है, तो ऐसी अपक्रिया को गाठमान अपक्रिया कहते हैं। एक बार फिर, जब BDC की क्रिया HCl से हम कराते हैं कापर की उपस्थिति में, तो हमको हैलोएरिन प्राप्त होता है, ऐसी अपक्रिया को हम गाठमान अपक्रिया कहते हैं। अगर मैं कहूँ, अगर जब BDC की क्रिया HCl से कराते हैं क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में, तो हमें हैलोएरिन प्राप्त होता है, तो ऐसी अपक्रिया को तब सेंडमेयर अपक्रिया कहेंगे। ठीक है, क्यूप्रस क्लोराइड होगा, लेकिन कापर की उपस्थिति होगी, भले ही तुम यहाँ क्यूप्रस क्लोराइड लिख दो, भले ही क्यूप्रस क्लोराइड लिख रहे हो, लेकिन अगर कापर लगा हुआ है तब उस वक्त गाठमान अपक्रिया कहलाएगी। आई थिंक आइए अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों को, क्योंकि आज मैं जब क्लास में पढ़ा रहा था तो इस चीज़ को बच्चों ने समझने के लिए बहुत ही दिमाग लगा दिया, तब जाकर मैंने कहीं उन्हें समझा पाया जाकर, क्योंकि बच्चे थोड़े दिल के कच्चे होते हैं, उन्हें समझा दिया, समझो तुमने पढ़ाई में बाजी जीत ली, क्योंकि बच्चों को समझ में आना चाहिए। अगर हमारा टीचर बनने का उद्देश्य यही है कि मैं वो शिक्षा दूँ कि जो बच्चों को समझ में आए। अगर बच्चों को समझ नहीं है तो टीचर बनने से फ़ायदा क्या भाई? अगर आपको बच्चे पसंद करते हैं तभी तो आप आगे बढ़ सकते हैं अपने टीचिंग में, तभी तो आप अपने आप को कन्विंस कर सकते हैं कि मैं अध्यापक हूँ। अगर बच्चे ही आपको नहीं माने कि आपने कोचिंग खोल दी है और बच्चे आपके पास 2 भी नहीं आ रहे, तो मतलब कहीं ना कहीं आपकी टीचिंग मेथड में ज़रूर कमी है, इसीलिए तो बच्चे आपके पास नहीं आ पाते हैं। तो याद रखना, टीचर होने का मेन उद्देश्य यही है कि बच्चे को एक अच्छी शिक्षा देना, और वो आपसे कन्विंस हो सके कि हाँ, जो टीचर ने मुझे पढ़ाया है वो मुझे अच्छे से समझ आया। मतलब मेरा टारगेट होता है कि बच्चों को समझाना, और बच्चे आपसे समझने चाहिए, क्योंकि आप जब समझाएंगे बच्चे को तो वो आपकी कहीं ना कहीं हर जगह तारीफ़ करेगा, चाहे वो यूट्यूब पे पढ़ाइए, आप चाहे किसी के स्कूल में पढ़ाइए या कहीं पढ़ाइए। जब बच्चा आपकी तारीफ़ करता है तो टीचर को बहुत अच्छा लगता है। मतलब आप ऐसा पढ़ाएं कि बच्चा आपकी दूर दूर तक तारीफ़ करे कि वहाँ मैंने पढ़ाई, एक क्लास पढ़ी थी उनकी, या उन्होंने मुझे पढ़ाया था तो मुझे अच्छे से समझ में आया था। तो ये ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, टीचर का उद्देश्य यही होता है कि जो भी पढ़ाए बच्चे को समझ में आए, क्योंकि हम बच्चे को केंद्र मानकर ही कोई शिक्षा देते हैं। ठीक है, अगर बच्चा ही हमारे केंद्र में ना होगा तो हमारा तो टीचर होने का कोई मतलब ही नहीं, भाई बच्चे नहीं तो टीचर किस बात के। ठीक है, तो इसमें छात्रों का पहला रोल होता है, तब बाद में अध्यापक का रोल होता है, क्योंकि छात्र नहीं सीखेगा तो अध्यापक किसी काम का नहीं। इसके बाद हम अब हैलोएरिन के भौतिक गुण लिखा दे रहे हैं। हैलोएरिन के भौतिक गुण, हैलोएरिन के भौतिक गुण, भौतिक गुण। थोड़ी राइटिंग मिस है मेरी, पहले अच्छी थी लेकिन थोड़ा अब जब बड़ी बड़ी क्लासों में गया, जल्दी लिखना स्टार्ट कर दिया तो उस चक्कर में राइटिंग का था, तो ऐसा ही हो गया हिसाब किताब। ठीक है, तो पहला नंबर गुण याद रखना, जो हैलोएरिन होता है आपका रंगहीन, क्रिस्टलीय, ठोस और अद्रव होता है। हैलोएरिन कैसा होता है? रंगहीन, क्रिस्टलीय, ठोस व द्रव होता है, द्रव होता है। पॉइंट नंबर 2, ये अल्प ध्रुवीय होता है, ये अल्प ध्रुवीय होता है। पॉइंट नंबर 3, इसमें विशेष प्रकार की गंध आती है। ठीक है, गंध आती है, गंध आती है, आप पूरा लिख सकते हैं, इसमें विशेष प्रकार की गंध आती है। पॉइंट नंबर अगला एक और लिख लें, इनका घनत्व जल से अधिक होता है। इनका घनत्व इनका घनत्व जल से अधिक होता है। आप समझ पा रहे होंगे,
इनका जो घनत्व होता है वो जल से अधिक होगा। ठीक है, पॉइंट अगला चलता है। अब हाइलोरिन के कुछ रासायनिक गुण पढ़ लेते हैं। हाइलोरिन के कुछ रासायनिक गुण जो भी आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, हाइलोरिन के कुछ रासायनिक गुण, हाइलोरिन के कुछ रासायनिक गुण लिखते हैं हम लोग। तो पहली है आपकी फ्रीजल क्राफ्ट अपक्रिया। फ्रीजल क्राफ्ट अपक्रिया IMP है ये, फ्रीजल क्राफ्ट अपक्रिया। एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से पहले समझते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम पहले हाइलोरिन को ले लेता हूँ, मैं हाइलोरिन को ले लेता हूँ, Cl के ही साथ चलता हूँ। अब आप जब इसकी क्रिया याद रखना मेथिल क्लोराइड से कराएंगे, मेथिल क्लोराइड से कराते हैं। ठीक है, अगर आप इसकी क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराते हैं तो आपको याद रखना आर्थोटालुइन और पैराटालुइन प्राप्त होगा। तो आपको क्या प्राप्त होगा? आर्थो Cl इसके साथ, अगर ये आर्थो आपका है, ये मेटा होता है, ये नीचे होता है पैरा। इसी प्रकार ये आर्थो होगा, ये मेटा होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने लगा दिया CH3 लगा दिया। तो आपका ये बन गया, ये आपका बन गया क्या, इसका नाम हो गया आर्थो। इसका नाम लिख लीजिए, इसका नाम क्या हो गया? आर्थो क्लोरोटालुइन। नाम Cl लगा हुआ ना, क्लोरोटालुइन, आर्थो क्लोरो प्लस दूसरी और अपक्रिया इसी के साथ हो जाएगी। Cl तो है ही, यहाँ लग गया CH3 इस बार, ये पैरा पे है, ये पैरा पे आ गया। तो आप लिख सकते हो आप पैरा क्लोरोटालुइन। तो याद रखना फ्रीजल क्राफ्ट अपक्रिया में ये ज़रूरी है, ये दो चीज़ें बनेंगी, एक बनेगा आर्थो क्लोरोटालुइन, एक बनेगा पैरा क्लोरोटालुइन। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें। अब हमें करना कैसे, हम हिंदी किस प्रकार से लिखते हैं? हिंदी अगर हम इसकी लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखें बताओ भाई, बताइए बताइए किस प्रकार से हम इसकी हिंदी लिख सकते हैं, बताओ। और हाँ, इसमें प्लस करके HCl और निकल जाएगा आपका, HCl निकल जाएगा। क्योंकि देखो एक 2 HCl ये रहे, एक ये रहा, 3 HCl हो गए। ठीक है, और इसी प्रकार से तुम्हारा यहाँ 2 का मल्टीपल कर दो, 2 का मल्टीपल करोगे तो आराम से तुम्हारा HCl बाहर निकल जाएगा। वजह यह है कि एक H यहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा, एक बार यहाँ से निकलेगा तब इसके साथ जुड़ेगा, एक बार यहाँ से निकलेगा तब इसके साथ जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ CH3 लगा हुआ। ठीक है, इस प्रकार से आपकी अपक्रिया बन गई आर्थो क्लोरोटालुइन और ये पैरा क्लोरोटालुइन आपकी अपक्रिया बन चुकी है। ठीक है, अब हम इसके परिभाषित करते हैं, किस प्रकार से करते हैं देखो। इसमें लिखिए निर्जल, परिभाषित में निर्जल, यहाँ लिख दिए AlCl5, इसका नाम होता है एल्यूमिनियम पेंटाक्लोराइड। ठीक है, AlCl5 की निर्जल AlCl5 की उपस्थिति लिखिए साथ साथ मैंने, उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराने पर हमें उत्पाद के रूप में आर्थो क्लोरो लिखते रहिए साथ में, आर्थो क्लोरोटालुइन व पैरा क्लोरोटालुइन प्राप्त होता है। ऐसी अपक्रिया को
फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। अच्छे समझ में आया होगा सबको। आपने कहा क्लोरोबेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से AlCl5 की उपस्थिति में करा दी। इसे आप बता सकते हैं एल्यूमिनियम पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो ऑर्थोक्लोरोटाइलुइन और पैराक्लोरोटाइलुइन प्राप्त होता है। ऐसी अभिक्रिया को ऐसी अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। हमें पिछली बार वाली अभिक्रिया याद आ गई। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, याद रखना सभी लोग नोट कर लो। और कहते हैं वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, परीक्षा में इसे कई बार रिपीट किया गया है, ठीक है, जल्दी से लिखिए। ओके, इरेज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद आपकी पड़ेगी फिटिंग अभिक्रिया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, फिटिंग अभिक्रिया। अगर मैं कहूँ कि फिटिंग अभिक्रिया अगर पेपर में ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसे भी IMP कर लीजिए भाई, ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। अब ये तो है नहीं कि एग्जाम में आ ही जाएगा, लेकिन ये आने के लगभग के 95% चांस होते हैं, ठीक है। इसलिए इन प्रश्नों को जरूर देखते रहिए साथ साथ में। आप देखते इसमें पहले फिर हम कहते हैं ना एग्जाम्पल के साथ समझोगे तो बहुत अच्छा है। तो याद रखना, आप अगर बेंजीन रिंग को 2 बार लें, वैसे तुम 1 बार ले लो, आगे 2 लगा दो तब भी चल जाएगा। जैसे 1 बार लिख दिया, आगे 2 लगा दे, 2 बार हो गया। इसकी क्रिया याद रखना तुम्हें करानी है सोडियम से करानी, वो भी 2 गुना सोडियम से, ठीक है। 2 गुना सोडियम से करा, किसकी उपस्थिति में? ईथर की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में। तो याद रखना ये बेंजीन रिंग जुड़ जाएंगे आपके, ये बन जाएंगे, इस प्रकार से जुड़ जाएंगे। रिएक्शन में क्या होगा, कुछ इस प्रकार से आपको बनाना है बेंजीन रिंग। यहाँ से ये जोड़ दिया मैंने, फिर इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से आपको बेंजीन रिंग बना। तो इससे आप बोलेंगे 2 बेंजीनीय विलय। क्या बोल सकते हैं आप? 2 बेंजीन विलय। क्या बोल सकते हैं? 2 बेंजीन विलय। और इसे आप बोल सकते हैं डाइफेनिल। इसे क्या बोल सकते हैं आप? डाइफेनिल, डाइफेनिल बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इसे दिखा सकते हैं, इस प्रकार से आप इसे दिखा सकते हैं, डाइफेनिल। अब साथ में देखो, आपने बेंजीन को तो जोड़ लिया है, लेकिन आपके पास बचा क्या है? Cl के 2 बचे हैं, Na के 2 बचे हैं। तो आप सीधा नमक निकाल सकते हो आप, यानी Cl के आप 2 निकाल सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो 2 Cl के हो गए, Na के भी 2 गए, तो ये आपका डाइफेनिल बन गया इस प्रकार। और ये भी IMP है, याद रखना। अब इसको हम हिंदी बनाए तो हिंदी आप लोग लिखिए, जब क्लोरोबेंजीन सोडियम से क्रिया ईथर की उपस्थिति में करता है, हिंदी लिखिए आप लोग, जब क्लोरोबेंजीन सोडियम से क्रिया ईथर की उपस्थिति में करता है तो हमें डाइफेनिल व सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ऐसी अभिक्रिया को हम फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। IMP है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए लिख लीजिए आप लोग कि जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम से ईथर की उपस्थिति में करते हैं तो हमें उत्पाद के रूप में डाइफेनिल व सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ऐसी अभिक्रिया को फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। लिख लिया सबने, ठीक है। अब अगली अभिक्रिया पे चलते हैं। वीडियो स्किप करके रोक के आप इस परिभाषा लिख लेना, ठीक है। क्योंकि अक्सर हमने बताया कि एग्ज़ाम में मैं वही पढ़ाने वाला हूँ जो अक्सर पेपर में आएगा और आता रहा है, ठीक है। तो ज़रूरी है वोल्टेज अभिक्रिया, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, दूसरे तरीके से भी इसे हम परिभाषित कर सकते हैं। इससे वोल्टेज अभिक्रिया एक बार और देख लो, चाहे वो वाली आप लिख सकते हैं एग्जाम में, चाहे ये वाली लिख देना। एग्जाम्पल देखते हैं, याद रखना। क्लोरोबेंजीन लेते हैं हम, पहले क्लोरोबेंजीन लेते हैं इसमें, और इसकी क्रिया अगर आप करता है मेथिल क्लोराइड से CH3, साथ में याद रखना, साथ में सोडियम भी लेना है आपको, वो भी 2 गुना, ठीक है। और इसमें भी ईथर लगाना है आपको, ईथर की उपस्थिति दिखाना है। आपको पता क्या प्राप्त हो जाएगा? टॉलुइन प्राप्त होगा।
आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका नाम होता है टॉलुइन, इसका सूत्र होता है PS3, इसका नाम क्या होगा, टॉलुइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और साथ में आपका निकल जाएगा NaCl, वो भी 2 गुना। आप दिखा सकते हैं, देखो 2Na हमारा इधर 2Na इधर, Cl का 1 है लेकिन Cl का 1 ही मिल गया, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है, यहाँ पे CS3 करना था, मैं CS3 कर दिया, मेरा मिस्टेक हो गई। CS3 करना था क्योंकि हमारा CS3 लिखा हुआ है, PS3 तो कहीं है ही नहीं, और मैंने देखा नहीं थोड़ा, तो उस वजह से यहाँ पे CS3 था, यहाँ पे CS3 करना है क्योंकि PS3 कहीं था ही नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से तुम्हारा ये टॉलुइन बन चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न चल, अरे हिंदी इसकी लिखवाते, परिभाषा लिखिए। जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड व सोडियम से ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें टॉलुइन व सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ऐसी अभिक्रिया को ब्रोटेज अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है, जरूरी है, लिख लीजिए। आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज एक बात और बता दें, आज मैंने जो भी पढ़ाया है अगर उसे आपने मन से पढ़ लिया तो एग्ज़ाम में कम से कम 2 से 4 नंबर आ सकते हैं आज की क्लास में, क्योंकि यहाँ से एक अभिक्रिया तो आनी है। इसलिए आप इस क्लास को ध्यान से पढ़ लें। और हाँ, मैंने आज तक कभी ये किसी से नहीं कहा है कि मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन आज कहता हूँ क्योंकि मैं आप 1000 के करीब हूँ, बस 10 ही बचे हुए सब्सक्राइबर 1000 में। अगर आप सब्सक्राइब मतलब वीडियो आपको अच्छा लगे तो कर लें, अच्छा ना लगे तब मैं प्रयास कर रहा हूँ अच्छा वीडियो और बनाने का, जब तब कर लेना, ठीक है। क्योंकि आज नहीं तो कल तो मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे धीरे धीरे, मतलब मेहनत करूँगा तो ज़रूर होंगे, और धीरे धीरे मेरा बैच टाइम भी कंप्लीट हो रहा है, तो इसलिए मेरा साथ देते रहिए और मेरे सारे के सारे वीडियो देखिए। बहुत जल्दी मैं एडिटिंग वाले वीडियो भी लाने लगूंगा, जिससे कि आप लोगों को वीडियो देखते बहुत अच्छा लगेगा। हो सकता है अभी आपको समस्या हो रही, मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत से यूट्यूब पर एकदम ऐसे वीडियो लेकर आते हैं, एडिटिंग कहीं ये आया कहीं वह आया, लेकिन उसमें हमारा दिमाग कंफ्यूजन हो रहता है। तो याद रखना, कंफ्यूजन वाले वीडियो नहीं देखने हैं, आपको ऐसा वीडियो देखना है जिसमें आपको यहाँ पर सेव हो, हर चीज़ अच्छे से समझ में आए, जिसकी भी यूपी बोर्ड की परीक्षा आप अच्छे से दे पाएँ। क्योंकि आप देखो ऐसा जब वो वीडियो देखेंगे कहीं उसमें वो आ रहा, एक तो वो कम से कम 50% झूठ बोलते, यूट्यूबर थंबनेल बना देंगे घटिया, बोल देंगे यहाँ ऐसा होगा, कुछ भी नहीं ऐसा होता। वो जो कहते हैं कुछ भी नहीं होता, उन्हें अपनी वीडियो पूरी दिखानी होती है, क्योंकि आज की दुनिया में ऐसे लगभग 50% लोग हैं जो अपनी बीमारी पहले ही बता देते हैं। वैद्य को तो वो इलाज तो पहले ही बता देगा, वो वैद्य कहता है कि तुमको ये बीमारी है, हाँ मुझको ये बीमारी, तो उसी प्रकार से वही दिमाग पढ़कर ये वीडियो बनाए जाते हैं, जिससे आप लोग उसे देखते रहें। उन्हें पढ़ाई से उन्हें कोई मतलब नहीं, बच्चा क्या सीख रहा है, उन्हें बस दिखाना है कि हम इस प्रकार से चल रहे हैं। इतना ज़्यादा झूठ फैला रहे हैं, बता नहीं सकते। कम से कम जो भी जानकारी दें वो सटीक दें, सही दें, जिससे आप उसमें ना पड़ें, भ्रम में ना पड़ें। और झूठी जानकारी से उनको भी कल को वो बात झूठी तो होगी, ज़रूरी होगी, तो उस पर उन्हें भी थोड़ा कुछ लोग कहेंगे और तुम्हारा भी नुकसान हो रहा है। तो इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें। और ख़ासकर यूपी बोर्ड वाले के लिए, आप लोग अगर यूपी बोर्ड में हैं तो मेरी क्लास देखते रहिए, क्योंकि मैं इस बार यूपी बोर्ड में आपको करीबन 95% दिलाने वाला हूँ, और ऊपर जितना वजन नीचे नहीं आने दूँगा। इसलिए मेरे साथ बने, क्योंकि अभी मैं जल्दी से जल्दी अकार्बनिक रसायन ख़त्म कराने के बाद अगर आप लोग चाहें तो मैं और भी रसायन, जो फिजिकल रसायन है और कार्बनिक रसायन है, वो भी समाप्त करा सकता हूँ। लेकिन मैं कार्बनिक रसायन सर पढ़ाने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ। इन प्रैक्टिस सेटों को आप कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं आप अच्छे नंबर ज़रूर प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। ओके, बाय, टाटा।